यूपी की महिलाओं की मजबूती के लिए चलाया जा रहा अभियान मिशन शक्ति 5 पूरे प्रदेश के साथ साथ गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना में भी जोरों पर है। कौशाम्बी थाने में मिशन शक्ति के अभियान को संचालित करने वाली 3 सब इंस्पेक्टर आकांक्षा नंदा, शिवानी सिंह और काजल नेगी से मिशन शक्ति से जुड़ी शिकायतों, राहों और उम्मीदों पर बात की समय चक्र टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमर आनंद और डेप्यूटी एडिटर पारुल श्रीवास्तव ने। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की प्रतीक महिला पुलिस अधिकारियों ने समय चक्र टाइम्स पर इन विषयों पर खुलकर बातचीत की। सकारात्मक भारत की आवाज समय चक्र टाइम्स दिल्ली एनसीआर में भी अपनी पैठ बना रहा है और इसी कड़ी में कौशाम्बी थाने में मिशन शक्ति के मामले में पुलिस की सहयोगी भूमिका को रेखांकित किया गया है। हम समाज के अन्य सकारात्मक और रचनात्मक प्रयासों को भी समय चक्र टाइम्स पर दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमर आनंद। समय चक्र टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं एडिटर इन चीफ समय चक्र टाइम्स का। हमारे सामने 3 देवियां जो गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी थाने की मिशन शक्ति की इंचार्ज हैं। 3 देवियां आकांक्षा नंदा, शिवानी सिंह और काजल नेगी। क्या अद्भुत दृश्य है। इन तीनों से मिशन शक्ति के संवादों को लेकर, समस्याओं को लेकर के हम सवाल करेंगे। पहला सवाल आकांक्षा से। आकांक्षा, आप ये बताइए कि किस तरह की आकांक्षा लेकर के आती है मिशन शक्ति की लड़कियां शिकायत करता है? जनरली अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, मोस्टली हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एनसीआर में हम कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है या कोई एक वर्किंग है तो उनके बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बीच में हम काउंसलिंग कराते हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग कराने से उनके बीच में जो सेटलमेंट है वो हो जाए। और इसके अलग जैसे लड़कियां हैं, आते जाते रास्ते में कोई उन्हें परेशानी होती है या किसी तरह का हरासमेंट उनके स्कूल में होता है या फैमिली मेम्बर्स में से किसी के खिलाफ अगर वो यहाँ पे कंप्लेंट कराती हैं तो उसमें भी हम काउंसलिंग ही करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम होता है तो देखिए उसमें तो फिर एफआईआर की ही जाती है। बहुत अच्छा, इसी तरह का मोस्टली जी। अब दूसरी देवी है शिवानी। आपके मन में क्या कोई सवाल आया? ये पारुल श्रीवास्तव है, हमारे डेप्यूटी एडिटर। बोलिए। मोस्टली होता क्या है कि लोग पहले तो पुलिस के पास जाने से डरते भी हैं, अभी भी है जिन लोगों में। तो आप ऐसा कुछ हुआ है कि आपको पता लगा है वो कि कहीं कोई घटना हुई है लेकिन आपके पास नहीं आया? और वैसे हमारे संज्ञान में इस तरह का हमारे थाना क्षेत्र में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अब बहुत तरह की चीज़ें बदल गई हैं। पहले पुलिस के लेके एक जो बनाया हुआ था, मतलब पहले से ये कल्पना कर लेते थे कि हाँ पुलिस के पास नहीं जाना है, हम जाएंगे तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी या वैसी हो जाएंगी। अब वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। धीरे धीरे जो पुलिस का व्यवहार है जनता के लिए और जो जनता का है व्यवहार पुलिस के लिए बहुत सहयोगात्मक हो गया है। क्या अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। तो इस बदलाव के साथ हम ये भी जानना चाहते हैं काजल नेगी जी आपसे कि आखिर आपको कैसे पता चलता है कि शिकायत में सच कितना है? देखिए, कोई भी शिकायत आती है किसी भी महिला की, अधिकतर मिशन शक्ति केंद्र में पति पत्नी विवाद से संबंधित ही आती है। और कोई महिला छेड़छाड़ का मामला कोई आया, जैसे कि मैडम ने बताया था, वही आती है। वो लगभग 80% ऐसा होता है कि दोनों, पहले जो पति पत्नी का विवाद होता है दोनों पक्षों की जाँच करी जाती है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, दोनों से वार्ता करी जाती है, पति को भी बुलाया जाता है, पत्नी को भी बुलाया जाता है, तो दोनों की आपसी बातें सुनी जाती है। तो उसमें अधिकतर आपसी विवाद होता है, घरेलू वाद ही होता है। तो वो हर एक में उनकी बातों को सुन के लग ही जाता है कि भाई कि ये तो हर एक फैमिली में होता है, लेकिन कुछ उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं आसानी से और कुछ नहीं कर पाते। तो हम उनका सहयोग करते हैं उसी चीज़ को लेके। अधिकतर ऐसा होता है 2-3 काउंसलिंग के बाद उनका हो जाता है समझौता। नहीं होता अगर तो आगे जो भी बात आती है तो हम आगे अपने अधिकारी से राय लेते हैं, तो उससे पता चलता है। अगला सवाल आकांक्षा नंदा से ये पूछेंगी, इनसे पूछिए वकील लोग भी साथ साथ उनके आते हैं, तो क्या वकीलों के को लेकर कोई सवाल आपके मन में है? होता ये कि बहुत लोग आजकल खुद से जांच कर लेते हैं गूगल पे देख के, है ना, कि हम जाएंगे तो ऐसा होगा, पुलिस ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो उसमें क्या निकल के आता है? देखिए, ये तो है कि आज के टाइम में लोग पहले से काफ़ी अवेयर हैं, वो आते हैं तो उनके पास पहले से काफ़ी जानकारी होती है। लेकिन कभी कभी जो मतलब मैं वकीलों को टारगेट नहीं करना चाहूँगी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कभी कभी लोग थोड़ा मिसगाइड भी कर देते हैं। कोई भी हो सकता है, वकील ही नहीं, वो उनके कोई जानने वाले भी हो सकते हैं, वो थोड़ा मिसगाइड कर देते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये काम है कि हम उन्हें सही रास्ते पे गाइड करें, जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, लीगली जो सही है, हम उस चीज़ के लिए उन्हें बताते हैं। बाकी हाँ, हर किसी के फेवर के लिए देखिए वकील हो या उनके फैमिली मेम्बर्स तो आते ही हैं, तो ठीक है, हम उस चीज़
का कोई वो ऐसा बोझ नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा। अब अगला सवाल आपसे है, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये मिशन शक्ति के 3 तत्व हैं। क्या आपको एहसास है कि आपकी वर्दी में ये तीनों तत्व मौजूद हैं? बिल्कुल सर। कैसे डिफाइन करिए? सुरक्षा अपने आप में, जैसे आप वर्दी धारण करते हैं ना, हाँ, हाँ। अपने आप में आपको ये फीलिंग आती है जी। कि हाँ मैं सेफ हूँ। हाँ, हाँ। इस वर्दी को देख के बाहर जो एक इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पे, उससे ये आप फील करते हैं खुद में कि मैं सेफ हूँ और मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। ये सारी चीजें हमारी वर्दी का पार्ट है। क्या बात है। हाँ जी सर। जी जी। देखिए, कहीं ना कहीं सोशल वर्कर भी होना पड़ता है पुलिस को। आप काजल जी, आप सहमत होंगे? तो एक जो सोशल अप्रोच है, उनको लेकर के आपके मन में कोई सवाल है कि पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कैसे लगी? बिल्कुल। पुलिस मैं पहले जब नई थी इस जॉब में तो मैं इतना नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब जैसे मैंने ये कंटिन्यू करा है तो मैं हर चीज़, हर पहलू पर ये चीज़ देखती हूँ कि पुलिस से जो जनता है हर चीज़ की उम्मीद करती है, और मैं ये मानती हूँ कि पुलिस हर जगह सक्षम भी रहती है इस चीज़ को फुलफिल करने में। जैसे मान लो पति पत्नी का विवाद आया, ठीक है, एक सामाजिक में मुझे एक सामाजिक इंसान होकर ये चीज़ सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़, और उस तरह से उनको गाइड भी करना पड़ता है। अब कोई भी छोटा सा मामला, कल ही एक वाद विवाद आया था, उसका बच्चे का जन्मदिन था और पति पत्नी में किसी छोटी सी चीज़ को लेकर वाद विवाद हो गया था, लेकिन बच्चे का जन्मदिन था। तो पुलिस ने उस चीज़ को थोड़ा उसका पॉजिटिव वे दिखा के उसको उस तरह से गाइड किया। हम लोगों ने ही गाइड किया कि भाई बच्चे का जन्मदिन है, इतना बड़ा दिन एक बच्चे के लिए है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी, क्या चीज़ आपकी जिम्मेदारी है, उस तरह से इसको समझना चाहिए। तो पुलिस ऑब्वियसली एक सोशल वर्कर के तौर पर भी काम करती है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ सब जगह अवेलेबल। बहुत बढ़िया। तो मिशन शक्ति को अभिव्यक्ति देती तीनों देवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय चक्र टाइम्स में गाजियाबाद कौशाम्बी से इतना ही। नमस्कार।